नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेरक कहानी चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी भावनात्मक और सच्चाई से भरी कहानी, सास की चाल और बहू का जवाब। कहानी एक बहू रीना की है, जिसे बार बार अपनी ननद और सास के लिए बलि का बकरा बनाया जाता है। लेकिन इस बार उसने ऐसा कदम उठाया कि सच सबके सामने आ गया और रिश्तों का चेहरा हमेशा के लिए बदल गया। तो चलिए सुनते हैं ये रोचक और प्रेरक कहानी। रीना स्कूल से लौटते ही जल्दी जल्दी कपड़े बदल रही थी। तभी बाहर से सास कमला देवी की मीठी सी आवाज आई, बहू, जरा मेरे कमरे में आना। रीना चौंक गई। अरे, आज तो मांझी की आवाज कितनी मीठी लग रही है। जरूर कोई काम निकलवाना होगा। वो मन ही मन सोचती हुई कमरे में पहुंची। कमला देवी चारपाई पर बैठी हुई थी और चेहरे पर नकली मुस्कान चिपकाए बोली, रीना बेटा, आज सुबह सुजाता का फोन आया था। बड़ी याद कर रही थी तुझे। कह रही थी, भाभी से मिले बहुत दिन हो गए, जरा तू शाम को उसके पास चली जा। रीना तुरंत समझ गई। हां, जब भी सुजाता के ससुराल वाले आते हैं, तभी मांझी को अपनी बेटी की बड़ी चिंता सताने लगती है। असल में इन्हें तो मुफ्त की नौकरानी चाहिए। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जी मां, चली जाऊंगी। कमला देवी ने तुरंत जोड़ दिया, बहू, तेरे तो भाग ही अच्छे हैं जो सुजाता जैसी ननद मिली। मेरी किस्मत देख, मेरी नंदे तो ऐसी कमबख्त थी कि बिना लड़े झगड़े खाना हजम ही नहीं होता था। पर देख, तेरी ननद तुझसे कितना प्यार करती है, तुझ पर जान छिड़कती है, किसी की नजर न लगे। इतना कहकर उन्होंने रीना की बलाए भी ले ली। रीना मन ही मन बुदबुदाई, अरे मांझी, असली बला तो आपकी बेटी है। उससे बचना ही सबसे बड़ा काम है। सुजाता की शादी को 2 साल हुए थे। जब भी उसके ससुराल वाले आते, सास कमला देवी का वही पैटर्न होता। रीना को भेज दो, वो पूरे घर की सफाई करे, खाने पीने की जिम्मेदारी उठाएं और सुजाता आराम से तैयार होकर सबकी तारीफें बटोर ले। रीना ने भी कई बार सोचा, कभी कभार मदद कर देना ठीक है, पर हर बार यही। पर आज उसने तय कर लिया था कि इस बार कोई न कोई सबक जरूर सिखाएगी। कमला देवी ने कहा, कल सुजाता के सास ससुर आ रहे हैं और कल ही तेरी छुट्टी है, तो तू जाकर घर की चाबी ले आना और सुबह जाकर खाना सफाई सब कर देना। यहां की चिंता मत करना, मैं सब संभालूंगी। रीना ने मन ही मन हंसी दबाई। हां, आप तो बहुत संभालती है। शाम को रीना सुजाता के घर पहुंची। सुजाता ने वही बातें दोहराई और घर की चाबी पकड़ाते हुए बोली, भाभी, बस सुबह आकर सब सजा देना, मैं तो ऑफिस में रहूंगी। अगली सुबह रीना पहुंची तो जाते जाते सुजाता ने आदेश दिया, भाभी, जरा कूलर का पानी भी बदल देना, कई दिन से सफाई नहीं हुई, मच्छर पनप रहे होंगे। रीना का पारा चढ़ गया। वाह, मैं यहां नौकरानी हूं क्या? लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने पहले कूलर का सारा गंदा पानी फेंका, फिर साफ करके भरा, फिर पूरे घर की सफाई की, खाने का ढेर सारा सामान बनाकर फ्रिज में रख दिया और खुद घर लौट आई। घर पहुंचते ही देखा कि मांझी झाड़ू पकड़कर हाँफ रही थी। अच्छा हुआ तू आ गई बहू, अब तू ही झाड़ू लगा दे, मेरी तो कमर जवाब दे गई है। रीना को पहले से अंदाजा था। वो चुपचाप काम करने लगी, पर मन ही मन तय कर चुकी थी कि अब की बार सब कुछ खुलकर सामने लाएगी। शाम को सुजाता के सास ससुर और जेठ जेठानी आए। कमला देवी बेटी की तारीफों के पुल बांधने लगी। आप तो भाग्यशाली है जो सुजाता जैसी सुगढ़ बहू मिली। घर बाहर सब संभाल लेती है। देखिए, खाना भी उसने कितनी मेहनत से बनाया है। रीना रसोई में जाकर सब गर्म करने लगी। सभी लोग खाने पर बैठे। पहला निवाला लेते ही सुजाता की सास चिल्लाई, हाय राम, इसमें प्याज लहसुन डाला है, तुम्हें पता है हम ये नहीं खाते। कमला देवी घबराकर बोली, अरे, शायद भूलवश हो गया होगा, ये दूसरी सब्जी लीजिए। उन्होंने जबरदस्ती दूसरी सब्जी समधन के मुंह में डाल दी, पर वो और भी तीखी निकली। समधन पानी के गिलास पर टूट पड़ी। सुजाता ने खुद चखते ही कहा, भाभी,
ये क्या बनाया है? हर बार तो तुम अच्छा बनाती हो, इस बार क्या हो गया? कमला देवी भी झल्लाई। बहू, मैंने कितनी बार समझाया था कि अच्छे से खाना बना देना, पर तूने तो हमारी नाक कटवा दी। तभी सुजाता की सास भड़क उठीं। जरा साफ साफ बताइए, ये खाना किसने बनाया? सुजाता ने या आपकी बहू ने? रीना ने चुपचाप सिर झुका लिया, पर सच सबके सामने आ चुका था। सुजाता और कमला देवी दोनों के चेहरे उतर गए। इतने में सुजाता का पति दीपक कूलर चलाने गया। जैसे ही कूलर चालू हुआ, पूरे घर में मिट्टी के तेल की तेज दुर्गंध फैल गई। ससुर जी गुस्से में दहाड़े, ये क्या हो रहा है? घर की सफाई तो ठीक से हुई ही नहीं। रीना मुस्कुरा दी। अब सब समझ चुके थे। उसने धीरे से कहा, जब किसी का काम जबरदस्ती दूसरे के सिर डाला जाता है तो नतीजा ऐसा ही होता है। सबके सामने मां बेटी की पोल खुल चुकी थी। उस दिन के बाद सुजाता की सास ने साफ कहा, समधन जी, जो काम आपने अपनी बेटी को नहीं सिखाया, वो अब मेरी जिम्मेदारी है। आगे से आपकी बेटी को खुद सब करना होगा। अगर फिर कभी भाभी को बुलाया गया तो मैं यही आकर इसे सबक सिखाऊंगी। कमला देवी शर्मिंदा हो गई। सुजाता भी चुपचाप बैठ गई। उसके बाद रीना को कभी ननद के घर काम करने नहीं भेजा गया। धीरे धीरे सुजाता ने भी सीखा कि घर किसी और की मेहनत से नहीं, अपनी जिम्मेदारी से चलता है। कमला देवी को भी समझ आ गया कि बहू को दबाकर रखने से न रिश्ते टिकते हैं न इज्जत। और समय के साथ ननद भाभी की नाराजगी भी कम हो गई। अब दोनों सचमुच एक दूसरे की दोस्त बन गई। अगर आपको ये नई कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और नई प्रेरक कहानियों के लिए हमारे चैनल प्रेरक कहानी को सब्सक्राइब करना न भूलें।